आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उस परिवार के घर जहां अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पहले ही 2 बार राशन पहुंचाया जा चुका है। परिवार के बच्चों की पढ़ाई भी शुरू करवा दी गई थी ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसके बाद इस परिवार ने प्रार्थना की थी कि उनके घर में बाथरूम और पानी की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे वे और उनके बच्चे सम्मानजनक जीवन जी सकें। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੀ ਟੈਂਕੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਟੀਨ ਦਾ ਜੋ ਛੱਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਰਖਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ अन्नपूर्णिमा मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के तहत ये मदद जरूर की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने उनकी यह जरूरत भी पूरी कर दी है। आज इस घर में बाथरूम और पानी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। बाबा जी बाबा जी रामपाल जी ने आप व्यवहार किया है जी, आप अवतार उतरे है जी, आप रब बन के इन्हों की सेवा करी है जी। बहुत धन्यवाद है संत बाबा रामपाल जी का ते सेवकों का बहुत धन्यवाद है जी। आइए अब सुनते हैं परिवार के सदस्यों के विचार, जिन्होंने इस मुहिम से नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव बरड़वाल, दूरी संगरूड़ में। संगरूड़ जिला पंजाब का है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। इस घर की पुरानी वीडियो आपको दिखाई थी और इस घर का जो आप सामने देख सकते हैं कि बिल्कुल नक्शा जो है वो बदल चुका है। यहाँ पर एक ये फ्लैक्स भी लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें इस जो फ्लैक्स लगी है या इस मुहिम में आवास के क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो भी पूछेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी जुड़ेंगे। आपको घर के बाहर की स्थिति दिखा रहे हैं। आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा कि ये बिल्कुल टूटा हुआ और बिना छत के ये सारा ही था। अभी सारा ही कवर कर दिया गया है। बहुत अच्छा सामने से देखने में लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक प्लेट लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब भी हम अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने आते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि हमारे गुरु जी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हम इनसे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या है। शिक्षा के बारे में पुरानी वीडियो में भी इन्होंने बताया था, जैसे इस बेटी के पढ़ने की दिक्कत थी उसमें संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला था कि इस बेटी को पढ़ाया जाएगा। और राशन की इनको दिक्कत थी, जो रोटी के बारे में लिखा है राशन की दिक्कत थी, वो ऑन स्पॉट उसी समय देकर गए थे। अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आपको दिखाएंगे जे सामने जो
ऊपर बना रखा है, रैंप टाइप बना रखा है। ये पहले बिल्कुल नाले के ऊपर से गुजरना पड़ता था, यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बना रखा है और गेट है ऊपर से कवर कर रखा है। बिल्कुल घर का जो नक्शा है वो बदल चुका है। जहाँ हम पहले आए थे, हमें भी आज विश्वास नहीं हो रहा कि जिस घर में हम पहले आए थे क्या हम आज उसी घर में आए हैं। बिल्कुल बहुत कम समय में इस घर की जो नुहार है, जो देखने की देख सकते हैं, वो सभी बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने कैसे किया। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आश्रम की गाड़ी भी आई हुई है जिसके अंदर सारे जो भी सामान यहाँ ज़रूरत है वो ज़रूरत का सारा सामान, कस्सी, बट्ठल, ड्रम पानी की सारी चीज़ें लेके आए हुए हैं। और ये पूरी टीम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं वो लगे हुए हैं। आज मेरे पिया घर तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजौरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे। यहाँ पे आपको पहले दिखाया था मेरे सीधे हाथ की तरफ, आप सामने देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से दो जो है रूम बना के वॉशरूम और टॉयलेट लगा रखी है सीट। लेकिन जब पहले आए थे यहाँ पे एक बिना छत की चारदीवारी थी जिसको वॉशरूम बोला जा सकता था, लेकिन वहाँ पे वॉशरूम जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, ना तो ऊपर छत थी। इस चीज़ की कीमत वही समझ सकते हैं जिनके पास अपना घर ना हो, जिन्होंने ऐसी गरीबी देखी हो, जिनके बच्चों ने गर्मी में अपने सिर की छत ढूंढने के लिए पेड़ की छाएं का सहारा लिया हो। आज हम ऐसे ही परिवार के पास खड़े हैं जिनके लिए ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे बदल गया और क्या कुछ मदद इस परिवार की गई है और क्या कुछ इनको बनाकर दिया गया है। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। जैसे हम कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, जिस दिन राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी की टीम यहाँ पर आई थी, यहाँ पर सिर्फ एक चारदीवारी थी और इस माता जी ने बताया था कि ये हमारा वॉशरूम है जिस पे कोई भी छत नहीं थी। अभी हम सामने देख रहे हैं बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे किया गया जी? ये सारी व्यवस्था हुई है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों से संभव हुई है। इस परिवार को जब हम पहली बार राशन देने आए थे तो इस परिवार ने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से भी, एक तो हमें मतलब जो इनका यहाँ बाथरूम और टॉयलेट थी उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी और छत के नाम के ऊपर एक इन्होंने जो स्लैब होती है वही डाली हुई थी। तो मतलब बहुत पैथेटिक कंडीशन थी, बहुत मतलब गरीबी में पता चलता है भी मतलब कैसे ये गुजारा कर रहे थे। तो पता चल रहा था भी बहुत ही दयनीय कंडीशन में था बाथरूम और टॉयलेट। तो जो इस घर की मुखिया की मतलब पत्नी है तो उन्होंने ये प्रार्थना की थी भी हमारे लिए एक बाथरूम और टॉयलेट बनवा दिया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी गई थी भी इस परिवार के लिए टॉयलेट और बाथरूम की और पानी की व्यवस्था का एक इन्होंने बोला था भी पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो वो सारे का सारा काम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों के बाद जब वचन हुए तो उसके बाद ये सारे का सारा काम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा किया गया है। इस काम में क्या कुछ करवाया गया है? जैसे दरवाजे हैं ये परिवार ने लगवाए हैं या संत रामपाल जी की तरफ से लगे हैं? जैसे ये फिटिंग है, हमने पहले देखा था कि इस घर में जो वायर थी यहाँ पर वो बिल्कुल खुले में लमक रही थी और जोड़ भी ऐसे ही दिख रहे थे। अभी बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग हुई है। ये कैसे हुई है, किन्होंने करवाई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इस घर में जब जो कंडीशन आपने इस पुरानी वीडियो में देखी, आपको दोनों वीडियो में कंपेयर करके देखना, आपको पता चलेगा भी सबसे पहला तो जो काम था जो ये ऊंचाई है, क्योंकि
ड्रेनेज सिस्टम चाहिए होता है, गाँव में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो सबसे पहले तो इसकी जो हाइट है वो सही की गई, जो मतलब भी जहाँ से पानी की व्यवस्था सही की जाए। आप देख सकते हो सीढ़ियाँ बड़े बढ़िया तरीके से बनाई गई हैं। और इस परिवार के लिए जो था, सबसे पहले तो ये एक बाथरूम बनाया गया है, जैसा कि इस परिवार के मुखिया की पत्नी ने बोला था भी हमारे लिए एक बाथरूम का इंतज़ाम किया जाए। और इस बाथरूम में जितना भी सामान लगा हुआ है, जैसे ये गेट लगे हुए हैं या फिर जो भी चीज़ इस व्यवस्था में है, वो सारी की सारी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। ऐसे ही आप दूसरी तरफ देख सकते हो, ये टॉयलेट का अरेंजमेंट इनके लिए किया गया है। जैसे एक बढ़िया अच्छे परिवार के घर में टॉयलेट बनी होती है, बिल्कुल वैसी ही है। आप ये देखो भी, जो शीट है वो भी स्टैंडिंग शीट लगवाई गई है, क्योंकि परिवार का जो मुखिया है उसको सांस की दिक्कत है, कल को बैठने में जहाँ उनको मतलब कोई असुविधा ना हो। जैसा इन्होंने बोला, हमने इनसे पूछा था भी आपको कैसी टॉयलेट चाहिए, तो इन्होंने बोला था भी हमें स्टैंडिंग लगवा दो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के देश अनुसार इनको जो है वो स्टैंडिंग वाली ही टॉयलेट शीट भी लगवा के दी है। ये गेट भी जो है वो सारे के सारे इसी जो आवास योजना है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही इनको जो है वो सारा व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। हाथ धोने के लिए सिंक लगवा के दिया गया है, ताकि कपड़ों के ऊपर पानी ना गिरे जब हाथ धोएं। ऐसे ही आप देख सकते हो, जितनी भी इनकी बिजली की फिटिंग थी उस समय वो बहुत ही ज़्यादा माड़ी कंडीशन में थी। तो आप देख सकते हो ये सारी की सारी जितनी बिजली की व्यवस्था है, ये अभी इनको स्पेशल करवा के दी गई है। जब ये रूम बना है, तो रूम पहले तो ये मतलब अपना बाथरूम और टॉयलेट बने हैं, उसके बाद फिर इनकी बिजली की फिटिंग करवा के दी गई है, और उसके बाद फिर जो है वाइट वॉश किया गया है, जो आप देख रहे हो। ऐसे ही इस परिवार की जो मुखिया है उनकी तरफ से प्रार्थना हुई थी भी हमें पानी की व्यवस्था भी करके दी जाए, तो ऊपर एक टैंकी लगवा के दी है। और टैंकी में पानी चढ़ाने के लिए ये जो टुल्लू पंप है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही लगवाया गया है। तो पूरी टोटल जो व्यवस्था है बाथरूम की और टॉयलेट की, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। और आप ये भी देख सकते हो, जो फ्रंट था इनका, ये बिल्कुल मतलब यहाँ पर टूटी हुई पुरानी दीवार थी, जो सारी की सारी साफ करके दोबारा से बनाई गई है। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये आवास निर्माण का जो कार्य किया गया है, ये सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाया गया है। इस परिवार से आप बातचीत करके देखना, इस परिवार से संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने चाय के लिए भी इनको तंग नहीं किया गया। चाय, रोटी, पानी, सारी की सारी व्यवस्था जो थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त खुद करते थे। और ये जो कार्य है इसका भी निःशुल्क 1 रुपया भी इस परिवार से नहीं लिया गया जी। दर्शकों, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया है कि चाहे टुल्लू पंप की बात हो, जो पंप पानी खींचने वाला है, चाहे ऊपर टंकी की बात हो, जो टंकी इस परिवार के लिए लगवाई है। क्योंकि जिस दिन हम पहले आए थे तो माता जी ने बताया था कि हमें पानी की भी बहुत दिक्कत आती है, पानी हमारे घर नहीं प्रॉपर आता है, तो उसके लिए जो पंप भी लगवा दिया गया है और ऊपर जो पानी की टंकी है वो भी लगवाई है। और ये सारी फिटिंग आपको पुरानी वीडियो में दिखाएंगे। पुरानी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सारी ही वायर जो थी वो ओपन थी, और ये नल जो हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के, और ये सभी भी लगवा दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नाम किया गया है कि घर बना दिया या मकान बना दिया या वाशरूम बना दिए, ऐसा एक नाम नहीं किया गया। एक एक चीज़ प्रॉपर बनाई गई है और बहुत अच्छे तरीके की बनाई गई है, अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है। और ये सभी चीज़ें, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया है कि ये सभी चीज़ें निःशुल्क हैं, इसका कोई भी शुल्क परिवार से नहीं लिया गया। दर्शकों, इस परिवार के मुखिया जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? नज़ीर खान। जैसे अंकल जी, पहले हम आपके घर आए थे और बाथरूम के बारे में माता जी ने भी बताया था, आपने भी बताया था, तो अभी ये सब कुछ बना दिया गया है, कैसा आप? धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया बाबा जी का, बहुत बढ़िया बनाते जी। दर्शकों, अंकल जी बीमार हैं, इनकी हालत काफ़ी सीरियस है, इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि इनको बोलने में जो सांस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से इनको बोलने में दिक्कत आती है। अभी हम माता जी से बात करेंगे जो इस घर की मुखिया है, इनके बाद इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, जैसे पहले आपके घर आए थे, आप काफ़ी चिंता में थी और काफ़ी दुखी थी। आपने ये भी बताया था कि हम कोई काम नहीं करते, तो ये बाथरूम की प्रार्थना जो आपने संत रामपाल जी से करी थी वो बना दिए गए हैं, आपको इससे कितनी सहायता मिलेगी? बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, तो ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਟਪੈਲ ਬਣਾਈ,
ਟੂਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। माता जी, कभी सोचा था कि कोई ऐसा आएगा घर में जो सभी समस्याओं का समाधान कर देगा? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਕਦੇ। ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੇ ਬਾਥਰੂਮ। ਪਾਣੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ। माता जी, जैसे ये सभी बनाया गया है, चाहे बाथरूम की बात हो, चाहे पंप लगवाने की बात हो, चाहे पानी की टंकी की बात हो, तो इन सब के आपसे क्या शुल्क लिए गए हैं? आपसे कोई पैसा लिया गया है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆਪ। ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। तो माता जी, जो दरवाजे लगाए गए हैं या फिटिंग की है बिजली की, उसके पैसे तो आपसे लिए गए होंगे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਫੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੇਟ ਵੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਟਵੈਲ ਵੀ ਧਰਾਈ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। दर्शकों, माता जी का कहना है कि जो भी यहाँ पे बनाया गया है, चाहे वो वाशरूम की बात हो, चाहे फिटिंग की बात हो, चाहे पानी की टंकी की बात हो, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें उसका कुछ भी नहीं देना पड़ा। चाहे वो सामान की बात हो या टुल्लू पंप की बात है, वो सभी कुछ फ्री है। सभी का खर्चा संत रामपाल जी की तरफ से किया गया है और संत रामपाल जी के सेवादारों की तरफ से किया गया है। माता जी ने ये भी बताया है कि हमारे से तो चाय और रोटी के लिए भी नहीं बोला गया, वो भी संत रामपाल जी की सेवादार खुद अपना लेकर आते थे और यहाँ पर सेवा करके वापस चले जाते थे। जैसे आप जानते हैं कि आज के समय में हर कोई अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में लगा हुआ है, वैसे इस समय में इसे कलयुग बोला जाता है, जिस कलयुग में लोग अपने लिए सोचते हैं, किसी और के लिए किसी के पास समय नहीं है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गरीब लोगों की मदद करने और गरीब लोगों के कष्ट दूर करने में लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ इस गाँव के जो सरपंच साहब हैं वो जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। की नाम है सरपंच साहब जी? राजविंदर सिंह जी। सरपंच साहब, जैसे इस घर की स्थिति से आपको पता ही है कैसी स्थिति थी इनकी, और पहले क्या स्थिति थी, अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के आने के बाद क्या स्थिति है? अब तो बहुत बढ़िया है। पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब सी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब सी। गुड़ियों को नहाने का और पानी की बहुत दिक्कत आती थी। अब बढ़िया है सारा जी। हाँ जी। सरपंच साहब, ये अंकल जी बीमार है, काफ़ी लंबे समय से शायद बीमार होंगे, आपको तो पता होगा। ये कमाने में भी असमर्थ है, माता जी भी कमाने में असमर्थ है, तो क्या कभी सोचा था कि कोई ऐसी संस्था आएगी जो इतनी जल्दी इनकी इतनी मदद कर देगी? नहीं सोचा नहीं था कभी भी। कम से कम 5-6 साल हो गए इनको तो बीमार पड़े हुए, कोई काम नहीं करते थे, घर का खाने का भी इंतज़ाम नहीं था इनके पास, ठीक है ना। वो तो महाराज जी की कृपा होगी, ठीक है, आप लोग आए, इनकी मदद की। सरपंच साहब, जैसे ये परिवार है, ये एक संगरूर ज़िले की बात है। पंजाब के अलग अलग ज़िलों में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, चाहे वो गुरदासपुर की बात हो, चाहे पठानकोट की बात हो, चाहे अलग ज़िलों की बात हो, लुधियाना की बात हो, सभी ज़िलों में ऐसे मदद करते हैं और इसके साथ साथ पूरे भारत और नेपाल में भी करते हैं। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? संत राम जी का बहुत धन्यवाद जी, सभी की मदद करें जो गरीब लोग हैं, बढ़िया बात है उनके लिए, ठीक है जी। हाँ जी। दर्शकों, सरपंच साहब का कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, और जैसे माता जी ने बताया है ऐसे ही इन्होंने भी बताया है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई फरिश्ता, कोई मसीहा हमारे घर आएगा और हमारे सभी दुख जो है वो दूर कर देगा। अभी इसी पड़ोस में रहने वाली एक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं और माता जी से ये बात पूछेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर इस मकान का या इस बाथरूम के निर्माण कार्य कर रहे थे, तो उनका व्यवहार कैसा था, कैसे उनका व्यवहार था? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। माता जी, जैसे यहाँ पर संत रामपाल जी के सेवादार ये निर्माण कार्य में आते थे, तो उनका व्यवहार कैसा था? सेवा बहुत अच्छी करते थे सेवादार। जिसने हमारे घर का पानी नहीं पिया, बहुत अच्छी सेवा करी है, तो बाकी बहुत अच्छा व्यवहार किया है। संत बाबा जी रामपाल का बहुत धन्यवाद है। माता जी, जैसे आपने जिक्र किया है कि इन्होंने हमारे घर का पानी भी नहीं पिया, तो ये क्या कोई भेदभाव करते हैं इसलिए पानी नहीं पिया, या क्यों पानी नहीं पिया इन्होंने? नहीं पिया बाबा जी, उन्होंने आप करे, जो किया है उसने आप किया है जी। बाबा जी संत बाबा जी रामपाल जी ने आप व्यवहार किया है।
जी आप अवतार उतरे है, जी आप रब बन के इन्हों की सेवा करिए। जी बहुत धन्यवाद है संत बाबा रामपाल जी का ते सेवकों का बहुत धन्यवाद है। जी। दर्शकों, माता जी का बताना है कि जब संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आते थे तो इन्होंने हमसे मांगकर पानी भी नहीं पिया, ये पानी भी खुद का लेकर आते थे। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव करते हैं इसलिए इन्होंने पानी नहीं पिया। इनका बताना है कि संत रामपाल जी के सेवादारों ने पानी यहाँ पे पानी चाय या रोटी इसलिए मांग कर नहीं खाई कि इनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और माता जी ने बताया है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक और माता जी है हमारे साथ जो पड़ोस में ही रहती हैं, उन्होंने भी ये सभी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कानों से सुनी है। इनसे पूछते हैं, जहाँ पर भी मिस्त्री लगते हैं बहुत प्रकार के लोग गाने भी लगाते हैं, जहाँ अलग अलग तरह की बातें होती है। तो माता जी से पूछते हैं कि जब जहाँ पर ये निर्माण चल रहा था तो संत रामपाल जी के सेवकों का व्यवहार कैसा था? बहुत सोहना काम करिया, बहुत नरम, सारी इन्हां दी मिस्त्री सारे भाई कोई रोटी पानी किसे कन्नी नहीं ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਲਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਤਾਰ ਉਤਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वास्ते भी आशा है कि जो कम रहता है जो पूरा निभाएंगे। बहुत बहुत ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋਗਰੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਅਵਤਾਰ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਕਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਖੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀਰਵਾਰ ਹੋ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਇੰਨੀ ਮੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, यही चाहते हैं भी धन्यवाद बाबा जी का, बहुत बहुत शुकराना बाबा जी का। जो कुछ माता जी ने बताया है, माता जी के जो भाव हैं वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे माता जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी सेवादार यहाँ पे कार्य करते थे वो सभी वाणी और भक्ति के साथ जुड़े रहते थे। जिस संत की इतनी महिमा इन्होंने की है, इन्होंने बताया है कि वो अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने इस परिवार के सभी दुख दूर कर दिए और इस परिवार के लिए मसीहा बनकर आए हैं। ऐसे संत जिनकी महिमा, जिनके सेवादारों की इतनी महिमा ये दोनों माताएं कर रही हैं, वो संत खुद कैसा होगा जिसके सेवादारों की ऐसी शिक्षा है या ऐसे संस्कार है, जिनका व्यवहार ऐसा है कि पड़ोसी तक भी चौंक गए। ऐसा आपने भी कभी नहीं देखा होगा। जब मिस्त्री घर पर आते हैं तो सामान से ज़्यादा मिस्त्रियों को संभालने की चिंता होती है, उनके चाय पानी की चिंता होती है, उनके व्यवहार की चिंता होती है। लेकिन ये पड़ोस की दोनों माताएं हैं, इनकी उम्र भी आप देख सकते हैं, बुजुर्ग है, इनके जीवन का भी बहुत बड़ा अनुभव इनके पास है। इन्होंने जो बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार बहुत ही अच्छे थे। तो जैसे संस्कार संत रामपाल जी ने अपने सेवादारों को दे रखे हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि संत रामपाल जी कैसे महापुरुष होंगे, कैसे वो अवतारी पुरुष होंगे या कैसे संत होंगे जिनके सेवादार ही इतने अच्छे हैं। अभी ये बेटी है इस परिवार की जो पिछली बार आए थे, ये काफ़ी दुखी थे, इन्होंने बताया भी था। अभी इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जसबीना जी। बेटा, जैसे पहले आपके घर आए थे
आपने बताया था कि माता जी पड़ोस में मेहनत करती हैं और फिर घर के गुजारे का खर्च चलता है। और ये जो भी निर्माण कार्य संत रामपाल जी की तरफ से कराया गया है, जैसे पहले बाथरूम थे, सिर्फ एक चारद्वारी थी, उस पे कोई छत नहीं थी। अभी सभी टुल्लू पंप से लेकर पानी की टंकी और ये बाथरूम दोनों बना कर दिए हैं। इससे कितनी सहायता आपको मिलेगी? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਏ। ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जैसे ऐसे ही आपके जैसे बहुत से परिवारों की संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, इस बेटी का कहना भी है कि हम संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। और माता जी ने भी बताया है कि संत रामपाल जी एक मसीहे की तरह इनके घर में आए हैं, जिन्होंने सभी दुख इनके दूर कर दिए हैं और सभी बातें आपको बताई हैं। दर्शकों, माता जी ने जो कुछ संत रामपाल जी के बारे में बताया है, जहाँ उनके सेवकों के बारे में बताया है, जैसे इस बेटी ने बताया है, इन बातों का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहाँ संत रामपाल जी की महिमा का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। जो एक दुखी के दुख दूर कर दें, उसको मसीहा या अवतार ही बोला जा सकता है। अभी हमारे साथ एक पड़ोस के रहने वाले अंकल जी जुड़े हैं, जो इस परिवार के साथ काफ़ी समय से अटैच हैं, इस परिवार के साथ इनकी साझेदारी या इस परिवार को जानते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है अंकल जी? मैं एक्स आर्मी से हौलदार रणजीत सिंह रिटायरमेंट हूँ। मेरा जो मकान है इनके पड़ोस में बिल्कुल नज़दीक है, और जो ये बाबा जी के सहारे से जो इनका बाथरूम फ्लश बनी है, ये बहुत अच्छी बनी है। और जो भी इनके श्रद्धालु भगतों ने काम किया, वो दिलों और दिलों मान के बहुत अच्छा काम किया। हम नहीं, हमारा गांव पूरा ही बाबा जी की कृपा के नाल बहुत खुश है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जैसे यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, तो संत रामपाल जी के सेवादारों का व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा ही काम था। उनका व्यवहार पूरी दुनिया में एक मिसाल देने के रूप में है कि ऐसा कभी किसी ने काम नहीं किया, किसी की आवाज़ नहीं आई दूसरे कमरे तक। इतना शांति माहौल में काम किया उन्होंने जी। जैसे ऐसे ही गरीब परिवारों की पूरे पंजाब में मदद की जा रही है, पूरे भारत में की जा रही है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। जो संत रामपाल जी ये मुहिम चला रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ऐसे महापुरुष जो ऐसा दुनिया के भले का काम करते हैं, भगवान उनकी आयु और लंबी उम्र करे और उनका पंथ को चढ़ती कला बख्शे जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, अंकल जी का बताना है कि हम संत रामपाल जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, ये पूरे विश्व में फैले, और हम इसके लिए कामना करते हैं, ऐसा अंकल जी ने बोला है। अभी आपने पड़ोस की रहने वाली माताओं के विचार सुने हैं और अंकल जी के विचार सुने हैं, परिवार के विचार सुने हैं। अभी हम और संत रामपाल जी के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और आपको सुनाएंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। जैसे इस परिवार की मदद संत रामपाल जी की तरफ से की गई है, तो पूरे पंजाब में कितने परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी द्वारा की जा रही है? हाँ जी, अभी पूरे पंजाब में 100 से ऊपर परिवार हैं जिनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मदद की जा रही है। और हम दिन प्रतिदिन और भी परिवार ढूंढ रहे हैं सर्वे कर कि जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं पंजाब में, कोई भी ऐसा परिवार ना बचे
कि जो कोई भूखा सो रहा हो, जो उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी ऐसा परिवार ना बचे। हम दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं, दिन रात उनको ढूंढने के लिए। तो अभी 100 से ऊपर परिवार हैं जो उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जा रही है। जैसे आपने बताया है कि पूरे पंजाब में 100 से अधिक परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी द्वारा की जा रही है। तो ऐसे ही अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में कितने परिवार होंगे जिनकी मदद संत रामपाल जी द्वारा की जा रही है? हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत भारतवर्ष में हज़ारों परिवार हैं जिनकी जो मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नेपाल देश में भी शुरू कर दी गई है। ये थे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जिन्होंने बताया है कि पूरे भारतवर्ष में और भारत के साथ साथ पूरे नेपाल में भी ये बहुत बड़े स्तर पर ये मदद की जा रही है, जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा गरीब लोगों की मदद की जा रही है। अभी हमारे साथ एक और संत रामपाल जी के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे आप गरीब परिवारों की मदद करते हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो क्या क्या मदद जो है वो गरीब परिवारों की जाती है? मकान बनाने के साथ राशन की भी मदद की जाती है, दवाइयों की मदद की जाती है, कपड़े की भी मदद की जाती है, और किसी को पढ़ाई की ज़रूरत हो तब भी मदद करते हैं परमात्मा साडे जी। दर्शकों, इनका कहना है कि जैसे संत रामपाल जी की फ्लैक्स पे लिखा होता है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो ऐसे ही रोटी से लेकर शिक्षा तक और मकान तक संत रामपाल जी को प्रार्थना लगाकर सभी प्रकार की मदद जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाती है। अभी हमारे साथ एक और हैं संत रामपाल जी के सेवादार, इनसे पूछते हैं। सत श्री अकाल जी। जैसे संत रामपाल जी ये मदद करते हैं तो किस धर्म के लोगों की मदद करते हैं या किस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं? जो समाज के रहने वाले लोग हैं जी, मतलब गरीब परिवार हैं, उनकी मदद की जाती है जी। इन्होंने बताया है कि जो भी गरीब परिवार हैं उन सभी की मदद संत रामपाल जी की तरफ से की जाती है। अभी एक और संत रामपाल जी के सेवादार हैं, इनसे पूछते हैं। जैसे ये गरीब परिवारों की मदद की जा रही है तो इसमें क्या कुछ देखा जाता है? क्या किसी खास धर्म या किसी विशेष धर्म के लोगों की मदद की जाती है या किन की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया है भी कोई जाति या किसी धर्म का कोई भेदभाव किसी से नहीं करना है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ना तो किसी की जाति पूछी जाती है, ना किसी का धर्म पूछा जाता है। सिर्फ उनके जो आर्थिक हालात हैं, जो उनके घर के हालात हैं, उनका सर्वे किया जाता है। उन सर्वे के दौरान ये देखा जाता है कि उसकी जो मासिक आय है वो परिवार की, वो मासिक आय कितनी है। उस परिवार में कोई ऐसा सदस्य तो नहीं है जिसकी कोई दवाई चलती हो या कोई ऐसा कोई लाचार व्यक्ति हो। तो उस हिसाब से हम पूरा एक सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें उस परिवार की आर्थिक इनकम से लेकर उन परिवार की कोई मेडिकल जो इमरजेंसी है उन सबको ध्यान में रखा जाता है। फिर उस सर्वे रिपोर्ट को ऊपर भेजा जाता है। ऊपर की हमारी टीम उस सर्वे को ओके करती है, उसको पास करती है। उसके बाद हम उस परिवार में जाते हैं, वहाँ पे जो भी राशन की सुविधा है, उसके अलावा अगर परिवार में कोई और मूलभूत जो सुविधा परिवार के पास नहीं होती, जैसे अगर उनके पास चारपाई नहीं है, उनके पास कोई और भी जो बाथरूम की सुविधा नहीं है, या कोई छोटी मोटी ऐसी वस्तु जो उस परिवार में नहीं है, जो उस परिवार में होनी चाहिए, तो उन चीज़ों की भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद की जाती है। बच्चों के लिए किताबें हों, दवाइयों के लिए कोई किसी जगह से दवाइयाँ दिवानी हो, तो उन चीज़ों का भी खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उठाया जाता है जी। जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और सभी लोगों की मदद की जाती है। अभी एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दहेज को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जो दहेज प्रथा है, जो समाज में एक बड़ी बुराई है, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो जो उनके अनुयायी हैं उनको निर्देश देते हैं कि आप दहेज मत लो, क्योंकि दहेज लेने से हमारा कर्जा बढ़ता है और जो यहाँ इस काल के लोग से जो हमने निकलना है वो हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि काल का हमने सारा ऋण अदा करना होता है जी। और जो बहन बेटियाँ हैं, ठीक है जी, वो दहेज के कारण बहुत पीड़ित रहती हैं, जैसे उन पे बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाता है ना। तो जो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त रमैनी करवा रहे हैं, उसमें दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उससे क्या है कि उनको बहुत राहत मिलती है और लेना देना, आपस में जो लड़ाई बैर, वो सब ख़त्म हो जाता है जी
जो रामायणी को लेकर है। दहेज प्रथा में एक और बात है कि जो मध्यम वर्ग है और जो गरीब वर्ग है वो दहेज इकट्ठा करने के लिए कर्जा लेते हैं। शादियों में अपनी बेटियों को दहेज देने के लिए उन्हें कर्जा उठाना पड़ता है, फिर वो उस कर्जे की किस्तें कई सालों तक भरते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को एक ऐसा नियम में बांध दिया है कि ना तो कोई चाहे अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्ग का है, किसी भी तबके का कोई अनुयायी है तो उसने अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी बगैर किसी दहेज और लेन देन के करनी है, जिससे हम पर आर्थिक जो बोझ थे, जो दहेज के लिए हम कोई आर्थिक अपनी मुसीबत मोल लेते थे, वो बिल्कुल बंद हो गई है। हमारा जीवन बिल्कुल सरल हो चुका है इस नियम की वजह से। जी दर्शकों, इनका बताना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ दहेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरबाणी के माध्यम से संत रामपाल जी प्रेरणा करते हैं कि हमें किसी का कर्ज अपने सिर पे नहीं लेना चाहिए। और इसी तरह एक गुरबाणी गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक जिक्र आता है, कुल धन्य है जिस कुल में संत हो, जा वो नगरी धन्य है जिसमें संत हो, जा वो देश भी धन्य है जिसमें संत हो। आज हम इस बात का मतलब समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा इसीलिए लिखा है कि जो गरीब असहाय लोग हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज संसार के लोग अलग अलग तरह की सुविधाएं इकट्ठी करने में लगे हैं। वहाँ पर एक संत ऐसा है, पूरे अगर ये बात बोली जाए कि एक ऐसा संत है जो पूरे भारतवर्ष के गरीबों के लिए मसीहा बनकर आया है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। अगर वो कहा जाए कि वो संत रामपाल जी महाराज है तो इसमें कोई भी अतकथनी नहीं होगी। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।